दिनचर्या के लिए बताइए। तो ग्रेड थर्ड की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट दिनचर्या तुम्हारे सामने हो सकती है, सबसे पहली चीज जो तुमने तय की कि सर मुझे ग्रेड थर्ड में बनना है, तो दिनचर्या में सबसे बेस्ट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, योजना तो आपकी होगी, प्लानिंग आपकी डेली की होगी, सुबह उठते ही प्लानिंग करोगे कि आज मुझे ये चीजें कवर कवर करनी है। नंबर दो, दिनचर्या में निरंतरता, कंसिस्टेंसी को हमेशा बरकरार रखना, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट डे क्यों नहीं हो। 3 से 4 5 घंटे आप जरूर निकालना, चाहे 12 घंटे मत पढ़ना, 4 घंटे पढ़ना, बट एकाग्रता और रस के साथ पढ़ना कि मुझे ये नौकरी बहुत पसंद है, और अपने आप को उस रूप में देखना शुरू कर दो। आप लाइफ में वही बन जाते हो जो पूरे दिन जिसके बारे में सोचते हो। तो अब यदि ग्रेड थर्ड टीचर बनना तो उसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। निरंतरता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए, योजना प्रतिदिन की आपकी बनेगी, ठीक है। तीसरा, शांत रहना कभी भी। ये मेरे लक्षण बता रहा हूं जो मैंने इसको फॉलो किया हमेशा से। कोई कुछ भी बोले, अलग अलग बातें आएंगी, अलग अलग वीडियो आएंगे, घर वाले भी कई बार आपको क्रोधित करने की कोशिश करेंगे, शांत रहें जब तक अपने सपनों को पूरा प्राप्त नहीं कर लेते हैं। गुस्सा कहीं नहीं, जब कुछ नहीं हो रहा है, याद रखना, लोग भटकाने की कोशिश करें तभी भटकिए मत। डिस्ट्रैक्शन, आकर्षण से बच के रहिए। आकर्षण का मतलब समझ गए ना, जब भी आप बाहर निकलते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं, चाहे लड़कियों का चक्कर हो, चाहे लड़कियों के लिए लड़कों का चक्कर हो, चाहे मोबाइल हो, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो जिंदगी में आपको लगता है कि ये जरूरी है, लेकिन बेटा कैरियर से बढ़ के इस समय कोई जरूरी नहीं होता है। मैं फिर बोल रहा हूं, आकर्षण से परे रहोगे तो एकाग्रता बनी रहेगी। मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था एक आईआईटी बच्चे का, और उसने एक बात बोली थी कि मुझे एक लड़की बहुत पसंद थी, और मैं चाहता था कि मैं उससे प्यार करूं, वो भी मुझसे करती थी, लेकिन मैं जब भी घर लौटता था और अपने घर की दीवार पे बैठा बैठा सोचता था कि मेरे मम्मी पापा जो इस समय मजदूरी कर रहे हैं मेरे सपनों के लिए, नहीं, मुझे इस समय इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना। तो आकर्षण से बचे रहना। यदि 6 महीने भी आकर्षण विहीन निकाल दोगे, जिंदगी बन जाएगी, याद रखना। और पांचवा, एक्शन जरूर लेना है। एक्शन का मतलब है तुमने जो सोचा है उसको पूरा करना, ये प्लान जो बनाया है उसको पूरा करना है। ऐसे नहीं कि आज मेरे से मोटिवेट होकर आपने सोच लिया, प्लान नहीं कर रहे हो, डेली पीवाईक्यू हल कर रहे हैं तो कर रहे हैं, डेली चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, डेली आप 10 मिनट प्रेयर कर रहे हैं तो कर रहे हैं। मतलब जो चीजें आपके रूटीन की हैं उनको 100% फॉलो कीजिएगा। और सातवीं और अंतिम चीज है, हैबिट जरूर बनाना। और हैबिट का मतलब क्या है? पॉजिटिव हैबिट्स। पॉजिटिव हैबिट्स यही हैं कि आप एक समय एक काम कीजिए, ठीक है, और बाकी चीजों को अपने उस समय से हटा के रखिए। एक निर्धारित टाइम को फॉलो कीजिए, जिस टाइम तुम पढ़ रहे हो उसी को अपने रूटीन का हिस्सा बना लीजिए, टाइम को बार बार मत बदलिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हैबिट बना लीजिए कि चाहे लाइफ में 2 ही व्यक्ति हो आपके, चाहे एक ही व्यक्ति हो, लेकिन वो बेस्ट होना चाहिए, जिससे आप अच्छी चीजें शेयर कर पाए, जिसके साथ आप इंटरेक्शन कर पाए। एक भी नेगेटिव व्यक्ति तुम्हारी लाइफ में है तो चाहे मैं कितना ही अच्छा पढ़ा दूं, तुम कितनी अच्छी जगह पढ़ लो, सब फ्लैप्स हो जाएगा। तो थोड़ा सा इन चीजों को फॉलो कीजिएगा, और इसके साथ अच्छी दिनचर्या के साथ अपने आज से स्टार्ट कर दीजिए, कल से स्टार्ट कर दीजिए।